हेलो गाइस। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अभी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो उसको कंसिडर जरूर कीजिएगा और उसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि मार्केट की क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं कहता हूँ कि आपको 10 ट्रेड लेना है तो कौन से चीज़ों को फॉलो करें और किन चीज़ों के बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें कि हम 7 8 6 बार हम प्रॉफिटेबल हों। ठीक है। तो मार्केट में ऐसे कौन से लेवल होते हैं और उन लेवल्स की क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन सारी देखो, ऐसा नहीं कि मैं कुछ नया बताऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज आप अभी सीखोगे, इस चीज को आपने कभी रियलाइज किया ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप रियलाइज किए होते तो अभी आप ट्रेडर बन चुके होते। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक पॉइंट की बात करते हैं। सपोज करो कि मार्केट यहाँ से, ये मार्केट इस पॉइंट से निकलती है ऊपर के लिए, तो क्या कंडीशन है, मार्केट ऊपर के लिए जाएगी। अब मार्केट अगर ऊपर गई तो कितने सिनेरियो हैं, चार सिनेरियो, चार तरीके की सिनेरियो है। पहला, या तो मार्केट 100% गिर जाएगी, या तो मार्केट 25% गिर के फिर ऊपर निकल लेगी, या तो मार्केट 50% गिरेगी और फिर ऊपर निकल जाएगी, या तो मार्केट 75% गिरेगी और फिर ऊपर निकल जाएगी। तो ये कौन सा लेवल है, ये है आपका 25% का लेवल, ये है आपका 50%। और ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको बैक टेस्टिंग करना है, इसके बाद कल मार्केट में अप्लाई भी करना है, और मैं आपको बैक टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा भी ये किस तरीके से वर्क करता है, और मार्केट में जो कुछ है यही है। ये है आपका 75% और ये आपका है 100%। तो आपके जो आप जो भी टर्मिनल यूज करते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो एक फिबोनाची करके आता है, ठीक है। ये जैसे फिबोनाची है, तो फिबोनाची, मेरे फिबोनाची में आपको नजर आता होगा कि ओनली 25%, 50%, 75% एंड 100% एंड जीरो, ये चार चीजें ही आपको दिख रही है, ठीक है। तो आप भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि आप जनरली आप देखेंगे कि जो भी आपको फिबोनाची बताते हैं वो सीधा लेवल उठाते हैं जो मार्केट में होता है। तो मैं जो आपको लेवल बता रहा हूँ, जो फिबोनाची 25, 75, 50, ये मैंने रियलाइज करा है कि मार्केट में ऐसा होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर मार्केट इस लेवल पे है 25, 50, 75 एंड 100, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 25% पे आके, अगर मान के चलो मार्केट में एक रैली हुई, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 25% पे आके ऊपर निकल जाएगी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 50% से ऊपर निकल जाएगी। ये है आपका 25%, ये है आपका 50%, ये है आपका 75% और ये आपका 100%, ये आपका है 25%, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी कि मार्केट 25% से आके ऊपर निकल जाएगी, मतलब कि अगर मैं बताऊं तो 9 बार, मतलब 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 मार्केट 25% पे आएगी ही आएगी, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 50% पे 6 to 7 टाइम्स आउट ऑफ 10 मार्केट 50% पे आता है। तो अगर मान के चलो आप रिवर्सल पे खेलते हैं, तो अगर आप यहाँ पे करते हैं स्काल्पिंग, तो हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट 25% आना ही आना है, तो आप यहाँ की अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट में एक शार्प रैली हुई है, तो 9 टाइम ऐसा होगा कि मार्केट 25% से ही ऊपर निकल लेगी, ठीक है। 6 to 7 टाइम ऐसा होगा कि मार्केट 50% से ऊपर निकल जाएगी, और ओनली 2 to 3 टाइम, 2 टाइम आप मान के चलो, 3 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर भी 2 to 3 टाइम मार्केट 75% पे आके ऊपर चले जाएगी। और रेयर टू रेयरेस्ट केस, मतलब एक बार ऐसा होगा आउट ऑफ 10 कि मार्केट 100% पे आएगी और फिर मार्केट ऊपर के लिए निकल जाएगी। अगर मार्केट 100% के लिए आती है तो मार्केट फिर वही सेम सिनेरियो चालू हो जाएगा, 25, 50, 75 एंड 100। तो चांसेस हो जाएंगे मार्केट यहीं से घूम जाएगा कहीं, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आई कि मार्केट में प्रोबेबिलिटी किस तरीके से वर्क करती है, कि अगर हम कहीं पे भी कोई ट्रेड लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, मार्केट ने रैली किया,
मार्केट पुल बैक करेगी तो ही हमको ट्रेड लेना है। अब चांसेस है कि मार्केट 25% से ऊपर चले जाए, क्या चांसेस है कि मार्केट 50% से ऊपर जाएगी, क्या चांसेस है मार्केट 75 से ऊपर जाएगी, और क्या चांसेस है कि मार्केट 100% से ऊपर जाएगी। तो 9 टाइम्स ऐसा होगा कि मार्केट 25% से ही ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, मतलब कि मार्केट 25% को एक रैली के बाद मार्केट कंफर्म पुल बैक करेगी 25% के लिए, 100% पुल बैक करेगी। हालांकि 100% कुछ नहीं होता, लेकिन इसमें 90 to 95% की एक्यूरेसी है कि मार्केट 25% पे आएगी ही आएगी, उसके बाद 50%, उसके बाद 70, उसके बाद 100। तो अगर हम यहाँ पे रिवर्सल पे खेलते हैं तो हम 25% या फिर 50% का टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम 10 बार में 6 बार, 9 बार, 5 बार, 8 बार जीतेंगे। हमारा विन रेशियो है वो, अगर हम रिवर्सल पे ओनली वर्क करते हैं। बट अगर हम मान के चलो रिवर्सल पे वर्क करते हैं और हम यहाँ तक का फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम जो है 7 to 8 टाइम्स लूज करेंगे, ओनली 1 से 2 टाइम हम विन करेंगे, तो हम अल्टीमेटली लॉस करेंगे। और अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद अगर यहाँ का टारगेट लेते हैं, अगर मार्केट में एक ऐसी रैली हुई और उसके बाद अगर हम यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद यहाँ तक का टारगेट लेना चाहते हैं, तो ओनली 1 टाइम हम जीतेंगे आउट ऑफ 10, मतलब अल्टीमेटली हम लॉस करेंगे। तो अगर मैं इन सारी चीजों को उल्टा कर दूं तो क्या होगा, अगर मार्केट में शार्प रैली हुई है तो मार्केट 25% से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 9 टाइम्स से आउट ऑफ 10। 50% से मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6 to 7 टाइम्स आउट ऑफ 10। ये सारी चीजों को नोट में लिख लो। अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ और वहां पे हम करते हैं एनालिसिस। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब हम चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, तो मैं बैंक निफ्टी के चार्ट में एनालिसिस करते हैं हम। आपको जो मर्जी हो चार्ट में आप एनालिसिस कर सकते हैं। गाइस ये है आपका 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट में आप देखिए मार्केट यहां से यहां तक की दूरी जो है, ये मार्केट यहां से बाई चालू हुआ, मार्केट यहां तक गई, मार्केट सस्टेन हुआ, ध्यान से देखिएगा। फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट सस्टेन हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट में शार्प फॉल आया, एंड देन अप, एंड देन अब मार्केट यहाँ पे। अब मुझे बताइए एक पॉइंट कि मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हमारे पास कोई भी एक रैली, कोई भी रैली, ये एक रैली है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठवीं, ये सातवीं, अगर हम डाउन ट्रेंड में तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे जो बड़े बड़े हैं। ठीक है, ये इसको इग्नोर करेंगे, ये वाला पार्ट को, ये पार्ट को। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर कोई भी रैली होती है तो हाई चांसेस ये है कि मार्केट 25% से ही ऊपर निकल जाएगी। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। अगर मार्केट रैली करती है तो 50% पे आके ऊपर जाएगी, कितनी बार, 6 से 7 बार। ठीक है, तो मतलब अगर मार्केट ऊपर गई है तो आपके लिए बेहतर है कि आप बाई ही करें उसको, ना कि शॉर्ट, क्योंकि रेयर टू रेयरेस्ट केस ही ऐसा होगा कि मार्केट शॉर्ट चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखिए मार्केट में यहां से हुआ कंटिन्यू बाय, मार्केट यहाँ पे रुकी, आपको पुल बैक का वेट करना है। आपको पता चला मार्केट ने यहाँ रुका, ये कितना परसेंट है, आप ध्यान से देखिएगा ये कितना परसेंट होता है। ठीक है, ये मैंने यहां से उठाया 25%, मार्केट 25% से ही ऊपर निकल गई, तो हमने एक बार आउट ऑफ 10 हमारा जो जीतने का रेशियो 1 हो गया अभी। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम देखेंगे कि मार्केट फिर से रैली हुआ। ठीक है, अब मार्केट कितने परसेंट पे आई, हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये जो लेवल है ना, ये यहां से 50%। तो 50% में भी सपोज करो 25% में यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50%। तो 50%, एक बार 25% पे आई है, एक बार 50% पे आई। ठीक है, मार्केट रिवर्स नहीं हुई, ध्यान रखना, मार्केट यहीं से घूम गई है ऊपर। अगेन मार्केट फिर से क्या हुआ, यहाँ पे 25 एंड 50, तो एक बार 25 हुआ, एक बार 50 हुआ। ठीक है, अब मार्केट यहां से ऊपर गई, एक रैली और आपको मिला। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में
एक फॉल आता है, और वो जो फॉल है वो अपना जो लास्ट स्विंग है मार्केट का उसको ब्रेक करता है। मार्केट ब्रेक करने के बाद मार्केट नीचे के लिए निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट रिवर्स हो गया। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर कोई भी चीज अपने 100% को ब्रेक कर दे, अगर अपने 100% से नीचे आ जाए, है ना, चाहे आप इसको मानिए चाहे आप इसको मानिए, इसको मानेंगे तो 100%, इसको ही मानेंगे तो 100%। तो जब कोई चीज 100% का रिवर्सल दे दे, इसका मतलब ट्रेंड चेंज, क्या होता है, ट्रेंड का चेंज हो जाता है ट्रेंड। हाँ, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब हम प्रोबेबिलिटी पे ऊपर खेलेंगे गेम। ठीक है, कैसे प्रोबेबिलिटी पे गेम खेलेंगे कि अगर मार्केट कंटिन्यूअसली, अगर मार्केट यहीं यहीं रुकती तो हम समझ जाते, सपोज करो कि मार्केट अगर यहाँ पे गिरने के बाद, ऐसे गिरने के बाद अगर मार्केट इसी तरीके पे यहीं यहीं रुक जाती, ग्रीन रेड बना दी, तो हम समझ जाते कि 25% का रिट्रेसमेंट है, तो हमको नए लो पे शॉर्ट कर देना है। अगर मार्केट इस तरीके से गिरती है फिर धीरे धीरे करके ऊपर आने लगती है, मतलब रेड कंटिन्यूसली ग्रीन बनाती है, तो हम समझ जाएंगे ये 50% का रिट्रेसमेंट है, तो 50% पे आते ही शॉर्ट कर देना है। क्या देख के, एक रेड कलर की अच्छी कैंडल देख के। ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके से गिरता है और मार्केट एक ही कैंडल बनाता है और फिर गिर जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट में आज सेलिंग बहुत तेज है। ठीक है, एक होता है मार्केट यहाँ पे आती है 75% पे जाती है फिर नया लो बनाती है, ये रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है, रेयर टू रेयरेस्ट, 2 to 3 टाइम ऐसा होगा, बाकी यही सब होने वाले हैं। इतने में आपकी ट्रेडिंग एंड हो जाएगी। अभी देखिएगा, अब क्या है कि मार्केट में ये जो लेवल है, यहां से मार्केट गिरा, जब हमने कैलकुलेट किया तो हमको पता चला कि मार्केट ऑलमोस्ट 50% पे जा गई। ठीक है, ये 50% का लेवल है, मोर और लेस थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। 50% पे जाके मार्केट रुकी, एंड देन मार्केट ने एक यहाँ पे तो कुछ मौका नहीं दिया आपको, लेकिन ये छोटी छोटी दो ग्रीन कलर की कैंडल बना के मार्केट ने यहाँ आपको मौका दिया शॉर्ट करने का। ठीक है, आप शॉर्ट किए आप, ठीक है, तो कितना बार हो गया 50% का, 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, आप अगर केवल इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते तो आज कितना पैसा कमाते वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में यहां से एक फॉल फिर चालू होता है। ठीक है, मार्केट फिर कितने परसेंट पे आती है, 50%। ठीक है, मार्केट ऊपर गई 50% से फिर नीचे आ गई। ठीक है, तो अभी एक और ऐड करते हैं 50% पे, जैसी रेड कलर की कैंडल मिली शॉर्ट। उसके बाद अब देखिए, मार्केट यहाँ पे आई तो ये स्विंग से ये नीचे, ये कितना हुआ, ये फिर से 50% का रिट्रेसमेंट हुआ। मार्केट जैसे ही लो ब्रेक करेगी, या फिर मार्केट जैसे ही 50% पे आने के बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनाएगी, हम फिर ट्रेड लेंगे, तो ये एक और सही हो गया। तो 4 बार हम सही हो चुके हैं। अभी 50% को अगर केवल हम आज फॉलो करते तो हम यहीं यहीं पे 4 बार जीत चुके होते। अब प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ कि जब मार्केट ये वाली मूव को दिखाती है, ये वाला मूव दिखा, तो हम यहाँ कहीं जाके शॉर्ट करते हैं। नहीं करना है, वेट करना है 50% आ जाए, 25% आ जाए। अगर 25% पे आती है तो क्या करना है, वेट करना है नए लो को ब्रेक होने का, यहीं पे हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट 50% पे आता है तो हम यहीं पे शॉर्ट कर देंगे। दोनों में फर्क है। अगर मार्केट 25% का पुल बैक लेती है तो हम नए हाई पे बाई करेंगे, लेकिन अगर मार्केट 50% का पुल बैक लेती है तो अच्छा सा ग्रीन कैंडल देके यहीं पे बाई कर लेंगे, इसी लेवल पे बाई कर लेंगे। आपको चीजें अच्छे से समझ में अब आ रही होगी, आई होप सो। ठीक है, तो 4 बार हम जीत चुके हैं। आज दिन भर में हमको 4 ट्रेड, ऐसे ही 4 ट्रेड प्लस 25% का एक ट्रेड, 5 ट्रेड मिल चुका है। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि कब 25% का रिट्रेसमेंट हो रहा है, कब मार्केट 50% का रिट्रेसमेंट हो रहा है, कब मार्केट में रिवर्सल आ रहा है। आपको पूरा ट्रेंड क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट मूव बचा है, इसको भी कंप्लीट करते हैं, तो पीछे चलेंगे ना। अब देखिए, अब यहां से मार्केट फिर से गिरना चालू हुई। अब देखिए अगेन 50%। तो अगर मान के चलो मार्केट में 50% मार्केट गई और जिगजैग सिचुएशन हो गया, तो हमको जब भी आपको ऐसे कैंडल मिले, मार्केट उठी और कंटिन्यूसली ऐसे गिरने लगी, तो यहीं पे आप बाई करेंगे। लेकिन अगर मार्केट उठी और ऐसे जिगजैग हो रहा है कैंडल, तो हमेशा आप नए हाई पे बाई करेंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट गिरी,
ठीक है, गिरने का मार्केट में जिगजैग सिचुएशन हो गया, ग्रीन रेड, तो हमेशा शॉर्ट नए लो पे होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा ऑलवेज नए लो पे ही हमको शॉर्ट करना है, नए हाई पे ही हमको बाई करना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो 50% का एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर लो यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 टाइम हम 50% पे खेले, 1 टाइम हम 25% पे खेले, मतलब 5 बार हमने जीता, एक बार हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, दैट्स इट। तो इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इसी लेवल से गिरेगा। मैं अगर 10 बार खेलता हूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैं कितनी बार यहाँ पे जीत ही जाऊंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। और लोगों को प्रोबेबिलिटी ही नहीं पता, एंड दिस गेम टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट, probability. And if you don't know the probability from where market will fall, from where market will go to the upside, then how can you play? Remember this point and keep all these things in your note. ये हेल्प करेगा। वीडियो को दोबारा तिबारा जितनी बार हो सकता है देखिए, बट इस पॉइंट को समझिए, क्योंकि ये पॉइंट आपको मार्केट में किसी ने भी नहीं बताया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, प्रोफेशनल इसको यूज करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं पीछे। इस दिन क्या हुआ था, मैं एक एक चीज आपको बता रहा हूं, तो इसको वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, यूज कीजिए, काम आएगा। मार्केट में यहां से फॉल आया, ठीक है, ये फॉल आया 25%, देन अगेन फॉल, 25%, देन अगेन फॉल, 25%, देन अगेन फॉल। समझ में आ रहा है यहाँ तक का खेल? मैंने कहा था जब कंटिन्यूसली ग्रीन 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 बनने लगे, रेड बड़ी सी बनते ही शॉर्ट किया करो, छोड़ो मत उसको। ठीक है, अगेन देखो मार्केट में यहां से फॉल आ गया, अगेन 50%, अगेन फॉल, रिवर्सल, सस्टेन बाई, सस्टेन बाई, यही चल रहा है मार्केट में, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। देखिए यहाँ क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई 50%, रुक गया, ब्रेक, बढ़ने के बाद मार्केट अगर ऊपर रुक जाता है और फिर अगर 50% नहीं ब्रेक करता है, तो मैंने कहा था जिगजैग सिचुएशन होगा तो नए हाई पे बाई होगा। लेकिन अगर जिगजैग सिचुएशन नहीं होगा, मार्केट ऊपर गया और तुरंत तुरंत नीचे आने लगा, तो 50% पे ही बाई हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाने के बाद ऐसे जिगजैग जिगजैग करता है, तो नए हाई पे ही बाई होगा, यहाँ बाई नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे आप बाई करोगे, मार्केट नीचे जाएगी, आपका सेंटीमेंट फिर चेंज हो जाएगा, ऊपर जाएगा फिर सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं करने का, चुपचाप से वेट करना है, और जो वेट करेगा उसी को पैसा मिलेगा, ये लिख लो। चलो एक और बैक टेस्टिंग करता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को बंद करूंगा। आप बैक टेस्टिंग करो, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गई मार्केट 50% पाया, फिर ऊपर गई, फिर 50% पाया, फिर ऊपर गई। ठीक है, अब देखो क्या होता है, मार्केट में मेजर ट्रेंड आ जाता है, मार्केट ऊपर गई, पूरा नीचे आ गया। तो क्या है कि जब मैंने कहा था कि आउट ऑफ वन टाइम ऐसा होगा कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर मार्केट गिरने के बाद अगर रुकती है और ब्रेक नहीं करती है तो मत लेना। ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, आप सपोज करो नहीं लिए, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, पुल बैक आया, ऊपर गई, पुल बैक आया, ऊपर गई, फिर रिवर्सल, लेकिन मार्केट नीचे नहीं गिरी, और यहाँ पे रुकने के बाद नीचे ब्रेकआउट होने पे आपको खरीदना था। ऊपर गई 50%, ऊपर गई 50%, ऊपर गई, रिवर्सल, फिर 25%। तो समझ रहे हैं क्या हो रहा है? मार्केट ये जो बताया ना आपको, इसी में घूम रही है ऐसे ऐसे, और आप भी घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, समझ ही नहीं पा रहे क्या चल रहा है। देखो इसमें आपको एक बताता हूँ, ये एक सर्कल है, ये है आपका सही, बाकी सारे गलत है। तो आपको पता कैसे चलेगा ये सही है? जब आप काम करोगे, एक एक गलती को आप हटाते जाओगे, तो लास्ट में जो बच जाएगा, तो आपको तब आपको सही रास्ता पता चलेगा। लोगों को जब फेलियर मिलता है तो लोगों को लगता है कि मतलब फेल हो गया, नहीं, आप फेल हुए हैं, इसका मतलब ये गलती यहाँ से बाहर, ये गलती यहाँ से बाहर, ये गलती यहाँ से बाहर। जब सारी गलतियां बाहर हो जाएगी तो बचेगा क्या? बचेगा ओनली आपका विन रेट।
एंड दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट और मन से बनाया हुआ वीडियो है, अच्छे से देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि मैं और कुछ अच्छे वीडियो जो कि मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कोई बताता नहीं है मार्केट में, जनरली सब अपने 30-40 हज़ार के कोर्स में बेच रहे हैं। अगर मैं कोशिश करूंगा कि और वीडियो लाऊं, बट कीप सपोर्टिंग मी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड कल का ट्रेड ध्यान रखिएगा जो मैंने कहा है।